डिलीवरी के बाद पहला दिन तो निकल जाता है, पर असली चैलेंज शुरू होती है डे 2 और डे 3 से। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मम्मी बार-बार बेबी फीड माँग रहा है, रो रहा है, क्या इसका मतलब मिल्क कम है? अगर आप भी ऐसा सोच रही हैं, तो रुक जाइए, ये वीडियो आप ही के लिए। मैं हूँ लक्ष्मी सिंह और मैं अपनी बेटी के पोस्ट डिलीवरी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, ताकि फर्स्ट टाइम इंडियन मॉम्स को सही गाइडेंस मिल सके। ये वीडियो मेडिकल एडवाइस का रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि हर बेबी अलग होता है और मेडिकल कंसर्न भी अलग हो सकते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चा डे 2 टू 3 में इतना रोता क्यों है? रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, या तो उसे गैस प्रॉब्लम है, वो क्लस्टर फीडिंग यानी बार-बार फीड माँग रहा है, कभी वो उसे कंफर्ट चाहिए होता है, या न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट की वजह से भी वो रो सकता है। कारण कुछ भी हो, बार-बार रोने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसे मिल्क चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें कि आप दूध पिला चुकी हैं, उसे गैस प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अगर वो रो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसे कंफर्ट चाहिए होता है। उसे अच्छी तरह एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में रखने की कोशिश करें। डे 2 टू 3 में बेबी हर 30 मिनट टू 1 आवर फीड माँग सकता है। लॉन्ग टाइम वो ब्रेस्ट पे रहता है, इसे कहते हैं क्लस्टर फीडिंग। क्लस्टर फीडिंग के थ्रू से ही बेबी अपने मदर्स मिल्क को इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए हर मम्मी को पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फीड ऑन डिमांड कराएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लें, ज़्यादा पानी पिएँ और फ़ॉर्मूला तुरंत स्टार्ट ना करें जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करें। डे 2 टू 3 में ब्रेस्ट हेवी फील हो सकता है, टाइटनेस या पेन फील हो सकती है। ये साइन है मिल्क आ रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग से पहले आप वार्म कंप्रेस, आफ्टर फीडिंग कोल्ड कंप्रेस, ये स्वेलिंग के लिए। प्रॉपर लैचिंग एडजस्टमेंट करें, क्योंकि बेबी का पोजीशन अगर सही होगा तो आपको पेन कम होगी। डे 2 टू 3 में बेबी को गैस प्रॉब्लम होती है। फीडिंग के बाद बेबी बहुत ज़्यादा रोता है, लेग्स फोल्ड कर सकता है और उसे देखकर ही एहसास होता है कि उसे तकलीफ़ हो रही है। ऐसे में आप उसे अपने कंधे पर रख कर अच्छी तरह पीठ में उसे थपकी दें, इससे उसे गैस की प्रॉब्लम कम हो जाएगी और उसी पोज़ीशन में रखते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट आप खुद भी मूवमेंट करें। डे 2 टू 3 में जॉन्डिस साइंस कॉमन है। इसमें बेबी का स्किन येलोइश और आँखें थोड़ी येलो लग सकती हैं। रेगुलर फीडिंग कराती रहें। इनडायरेक्ट और मिल्ड सनलाइट एक्सपोज़र भी ज़रूरी है। सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें और डॉक्टर का चेकअप ज़रूर करें। डे 2 टू 3 में बेबी का 3 टू 5 वेट डायपर्स एक्सपेक्टेड है। स्टूल का कलर ग्रीन टू येलो हो जाता है और हर डायपर चेंज पर आप क्लीन ज़रूर करें, साथ में रैश क्रीम ज़रूर लगाएँ अगर रेडनेस हो। माँ भी डे 2 टू 3 में काफ़ी थक जाती है, क्योंकि स्लीपिंग डिप्राइव्ड होती है, इमोशनली भी ब्रेकडाउन हो सकता है। ऐसे में फैमिली को चाहिए कि मम्मी को पूरा सपोर्ट करें, उसे खूब सोने दें और परफेक्ट मॉम बनने के लिए बिल्कुल भी फ़ोर्स ना करें। माँ को चाहिए हेल्प एक्सेप्ट करें, अपने को रेस्ट दें और अपने इमोशंस शेयर करें। डे 2 टू 3 में बेबी को फीड ऑन डिमांड कराएँ, स्किन टू स्किन टच में रखें और मॉम को न्यूट्रिशियस डाइट दें। साथ में डॉक्टर का रेगुलर फ़ॉलो-अप्स ज़रूर करें। डोंट्स में आपको ये नहीं करना है जैसे पैनिक, गूगल सर्च, ब्लाइंडली किसी भी एडवाइस को फ़ॉलो नहीं करना है, मॉम को अकेले नहीं छोड़ना है और बच्चे को हनी, पानी या घुट्टी बिल्कुल ही ना दें। डे 2 टू 3 सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होती है, क्योंकि मॉम को लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। रियल ये होता है कि मॉम और बेबी दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी भी जर्नी की शुरुआत में कन्फ्यूज़न तो होता ही है, इसलिए ये जर्नी परफेक्ट तो नहीं होती है, पर रियल होती है। और इस जर्नी के इस शुरुआती पलों को आप एन्जॉय करें, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें और अगर आप भी डे 2 टू 3 के फेज़ में हैं, तो कमेंट करें स्ट्रॉन्ग मॉम। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू बी कन्फ्यूज्ड, बट बी स्ट्रॉन्ग।